Hello everyone. Today I am taking exercise 6.4 square and square root of class 8th. एक्सरसाइज 6.4 में हम पढ़ेंगे, अभी हमने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में किया स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें आपको बताया गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम फैक्टर करके स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड काम में लेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है यही हमें ज्यादातर काम में लेना होता है, क्योंकि एक तो इसमें एक्यूरेसी सही रहती है, प्लस टाइम भी कम लगता है इसको करने पे। तो फर्स्ट है 2304। इसको करने का ध्यान से आपने सुनना है, इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें जो भी नंबर है उस नंबर के पीछे से पेयर बनाने शुरू करने होते हैं। जैसे 0423, तो इसमें दो पेयर्स हो गए, एक 04 और एक 23। अब जो फर्स्ट आगे वाला पेयर है, ये पेयर में भी आ सकता है, ये सिंगल नंबर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो अभी फर्स्ट नंबर हमारा आया 23। तो इस 23 में क्या करना है, हमने ऐसे नंबर को लेना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे या तो 23 आ जाए या फिर 23 से कम आए। तो हमने स्क्वायर्स पढ़े थे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो आपने देखा अगर हम 5 5 जा 25 लेते तो वो 23 से ज्यादा होता। तो हमने क्या लिया, 4 4 जा 16। ठीक है, अब इस 4 का क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं। 4 का क्या कर देते हैं, डबल, मतलब 4 में 4 ऐड कर दिया। अब नए नंबर के लिए हम स्पेस देते हैं। अब हमने ये नंबर एक एक करके लगा के देखना होता है। यहाँ से देखिए, आप बचा आपका 23 में से 16 गया तो 7। अब ये पूरा पेयर उतरेगा, ये कभी भी सिंगल नंबर में नहीं उतरते हैं, पूरा पेयर उतरता है। तो हमारे पास नया नंबर क्या बन गया, 704। क्या बन गया, 704। अब आप यहाँ पीछे एक एक नंबर लगा के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि आपने, अब इसका भी मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। ये 4 है, अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके पीछे स्क्वायर के नंबर करने पे 4 आता है। तो एक तो 2 है और 8 8 जा 64 है। तो पहले 2 लगा के देख लीजिए। तो 2 बनाने से क्या होना था, 82। 82 को 2 से करते तो आपका आंसर आता 164, जो कि बहुत छोटा नंबर है। फिर हमने 8 लगाया, तो 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 क्या बन गया, 70। तो इसका मतलब 8 लगाने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 48 हो गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपने पीछे से पेयर्स बनाने हैं, देन उसके बाद ऐसा नंबर लेना है जो कि जो भी हमारा नंबर आ रहा है उसके उससे या तो कम आए या उसके बराबर आए मल्टीप्लाई करने पे अपने आप से ही। तो यहाँ पे हमने 4 लिया, 4 4 जा 16 होता है, 7 बच गया। फिर आपने पूरा पेयर उतारना है, 704 आ गया, 23 में से 16 गए तो 7 आया। ठीक है, अब 4 का क्या कर देना था, डबल कर देना था। 4 का क्या कर देना था, डबल। अब डबल करने के बाद पीछे आपने एक एक नंबर लगा के देखना है। उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई कि पीछे नंबर वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। तो एक तो 2 2 जा 4, 2 लगा के देख लीजिए, और 8 8 जा 64 होता है, 8 लगा के देख लीजिए। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 4489। क्या नंबर है, 4489। तो देखिए वही पेयर्स बनाए पीछे से। पहला पेयर आया 44। अब 44 में ऐसा नंबर लेना है या तो 44 आए या फिर 44 से कम आए। तो 6 6 जा क्या होता है, 36। 44 में से 36 गए तो क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, तो ये आ गया 8 8 9, राइट। अब 6 का डबल क्या होता है, 12। अब आपने 9 आ रहा है, 3 3 जा 9 होता है एक, और एक 7 7 जा 49 होता है। तो पहले 3 लगा के देख लीजिए। तो 3 लगाने से तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9 आएगा। तो हमने फिर 7 लगाया, 7 लगाने से हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, 67। इसी तरह से 3 4 8 1 है, तो पीछे से पेयर्स बनाए आपने। फर्स्ट लिया 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाता है, तो 5 5 जा 25 लिया। अब 9 बच गया, 34 में से सब्ट्रैक्ट किया। 5 का डबल क्या होता है, 10। अब ये पीछे लगाया आपने 9, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। तो आंसर क्या आ गया इसका, 59। नेक्स्ट है 529। 529 में पीछे से पेयर्स बनाए, आगे एक सिंगल नंबर बच रहा है। क्या बच रहा है, 5। तो आपने क्या लिया, 2 2 जा 4।
2 का डबल क्या होता है 4 होता है। अब आप वही 9 है तो पहले 3 लगा लीजिए, फिर 7, 3 लगाना पे ही हमारा आंसर आ जाता है, तो यहीं पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो 23 इज अ आंसर। ठीक है, नाउ 3 2 4 9, 5 5 जा 25, 32 में से 25 गए तो क्या बचा 7। अब आपने पूरा पेयर उतार लिया, अब वही पहले 3 लगाइए फिर 7 लगा के देख लीजिए, तो 3 लगाने से कम आ रहा था तो 309 ही आ रहा था, तो 7 लगा लिया, तो ये आ गया 749। ओके, अब नेक्स्ट है 1369, वही पेयर्स बनाए, तो पहला आ रहा है 13, तो 3 3 जा 9, अब 9 गए तो 4 बच गया, 3 का डबल क्या होता है 6, अब पीछे क्या है 9 है, या तो 3 लगा लीजिए या 7 लगा लीजिए। 3 लगाने से कम आ रहा था नंबर, तो 7 लगा के देखा तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है 5776, पेयर्स बनाए, पहला पेयर है 57, तो 7 7 जा 49, 57 में से 49 गए तो 8 बच गया, 7 का डबल क्या होता है 14। अब यहाँ देखिए 6 है तो 4 4 जा एक तो 16 होता है, और एक 6 6 जा 36, एक बार 4 लगा के देख लीजिए और एक बार 6 लगा के देख लीजिए। तो 4 लगाने से नंबर आ रहा है आपका कम आ रहा है, 500 समथिंग ही आ रहा है, और 6 लगाने पे हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 7921, पेयर्स बना है, पहला गया 8 8 जा 64, 8 का डबल क्या होता है 16 होता है, 16 लिख दिया, 64 79 में से गए तो 15 बचे, 21 आपने उतार लिया। अब 1 आ रहा है तो एक पहले तो 1 लगा के देख लीजिए, अब 9 9 जा क्या होता है 81 होता है, तो 81 का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने एक पहले 1 लगाया फिर 9 लगा के देखा, तो 9 लगाने से हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है 576, 2 2 जा 4, ठीक है, और 176 मिल गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 1 क्या हो गया आपका 17, तो ये हो गया आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 1024, वही पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद पहला गया 3 3 जा 9, 1 बच गया 24, 3 का डबल क्या होता है 6, 2 लगाया पीछे क्योंकि 4 है, या 8 लगाएंगे तो 2 लगाने से हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब है नेक्स्ट 3136, वही 2 2 के पेयर्स बनाए, तो पहला गया 5 5 जा 25, 10 बन गया। अब आपका 6 है, 4 लगा के देख लीजिए और 6 लगा के देख लीजिए, तो 4 लगाने से तो कम आ रहा था नंबर, 6 लगाया तो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। ओके, तो मतलब ये है कि जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड करना है और वही नंबर अपना आंसर में लिखा जाएगा। अब आ गया 900, पेयर्स बनाए, 9 आ गया, 3 3 जा 9, फिर 0 बचा तो एक 0 लगा दिया, तो 30 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of digit in the square root of each of the following number without any calculation। विदाउट कैलकुलेशन हमें बताना है कि स्क्वायर रूट में नंबर कितने आएंगे। तो देखिए, जब एक पेयर बन रहा है तो एक आएगा, अगर एक पेयर के संग एक सिंगल नंबर बन रहा है तो आंसर में 2 डिजिट आएंगी, अगर दो पेयर बन रहे तब भी 2 डिजिट आएंगी, अगर दो पेयर के संग एक नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है तो 3 डिजिट आएंगी, अगर 3 पेयर्स कंप्लीट बन रहे हैं तो वही 3 डिजिट में आंसर आएगा। ये देखिए, जैसे 64 है, n इक्वल टू क्या आ गया 2 इवन, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी 1, इधर 3 ऑड है तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगी, 4 है तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगी। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें 5 आ जाएंगी, इसमें 6 आ जाएंगी। 6 है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 6 है तो कितने आएंगे स्क्वायर रूट में, आंसर आएगा 3। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 2.56, इसमें देखिए पीछे का तो पेयर बन जाएगा, आगे से इधर से पेयर्स बनने शुरू होंगे डेसिमल के बाद से, तो यहाँ सिंगल नंबर है तो ये हो गया 1 1 जा 1, 1 का डबल क्या होता है 2। अब आपने पूरा कंप्लीट नंबर उतारना है, ठीक है, तो ये हो गया 156, फिर सेम वैसे ही करना है। मतलब सिंपल सी बात, अगर 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 4 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 6 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 3 प्लेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 प्लेस था तो 1 प्लेस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ वापस से 7.29 है, इधर तो डबल है, डिजिट पेयर में है और ये सिंगल है, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए 3, 2 9,
7 7 जो 49, 7 4 जो 28 और 32। नेक्स्ट है 51.84। यहाँ भी 2 डिजिट में ही है डेसिमल, तो 1 में कन्वर्ट हो गया। वही 7 7 जा 49, फिर 2 बच गया, 84 उतारा, फिर 4 है तो पहले 2 लगा के देखेंगे। 2 लगाने से रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा है, तो ये आपका 7.2 आंसर हो गया। 42.25 सिंपल आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया है, और एक प्लेस के बाद इसमें डेसिमल आ जाएगा। ये भी वैसे ही है 31.36, 5 5 25, 10 बन गया, फिर पीछे आपने 6 लगाया तो ये 5.6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें बताना है कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही काम में लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जैसे प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में हमने किया, तो उस समय हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने सिंपल पहले क्वेश्चन कर लेना है जैसे हम करते हैं। पेयर्स बनाने, 2 2 जा 4, 2 का डबल होता है 4, 0 2 आ गया। अब ये 0 2, इससे अगर हम इसके पीछे 1 भी लगाते हैं तो हमें 41 मिलता है। इसका मतलब ये जो 0 2 है ये आपको क्या कर देना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लीस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, 0 2, तो आंसर क्या बन जाएगा 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। ओके, अब ये 0 2 डिविजिबल नहीं था 4 से, तो हमने यहाँ एक 0 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 1989 पेयर्स बनाए। पहला गया 4 4 जा 16, 4 का डबल होता है 8। अब 4 में 4 जुड़ा तो 8 आ गया, और इसके पीछे अब आपने 9 है, 3 लगा के देख रहे हैं नहीं आ रहा, 7 लगा के देख रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम एक एक नंबर लगा के देखेंगे। तो आपने जैसे 4 लगाया, तो 4 लगाने से आपके पास आ गया 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33। तो आपके पास क्या बच रहा है 53। इसका मतलब ये 53 रिमाइंडर आ रहा है, इसको आप इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1989 में से। तो 53 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो 1936 आ गया। 1936 का स्क्वायर रूट क्या होता है 44 होता है। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको आपने इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही 3250 हो गया, तो 5 5 जा 25, 750 हो गया। अब 5 का डबल क्या होता है 10, 107। तो 107, 7 7 जा 49, 749, 1 रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 1। 1 सब्ट्रैक्ट होते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है 8 2 5। 8 2 5 में आपने क्या करना है, वही पेयर्स बनाने, 2 2 जा 4 ले लिया, 2 का डबल होता है 4। फिर आपने पीछे नंबर्स लगा लगा के देखे तो हमारा नंबर आता है 8। 8 लगाने के बाद भी आपके पास रिमाइंडर आता है 41। तो उस 41 को हम क्या करेंगे 825 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाता है 784। 784 किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का। ठीक है, तो इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 41 इज अ लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर हो गया जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से 44,000 हो गया, पेयर्स बने, 6 6 जा 36, 4 बच गया, 2 0 उतारे 400। अब वही पीछे नंबर लगा लगा के देखेंगे तो 369 आ गया। अब 31 रिमाइंडर आ गया, इट मींस 31 इसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो अब जो रिक्वायर्ड नंबर आया वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम करेंगे ऐड। 5 2 5। ओके, पहला क्वेश्चन है 5 2 5। वही सेम पेयर्स बनाएंगे, 2 2 जा 4 गया, तो 4 अब पीछे आपने 2 लगाया, तो आपके पास आ गया 84। अब ये 41 बच रहा है रिमाइंडर। अब देखिए अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये नंबर बन जाता है छोटा। अब हमें तो करना है ऐड, तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, 22 की जगह क्या लेंगे 23 का स्क्वायर, मतलब एक ज्यादा ले लेंगे। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। अब 529 चाहिए हमें, इसका मतलब 525 में आपने क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। ओके, तो एडिशन के टाइम हम जो आंसर आ रहा होता है उससे एक ज्यादा वाला नंबर लेते हैं। जैसे पूरा क्वेश्चन कर लिया, अब ये आपका देखिए 1750, 4 4 जा 16, 4 का डबल क्या होता है 8, 17 में 16 गया 1, 150। अब आपने 1 लगाया 81, 69 बच गया।
अब 69 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा नंबर, हमें तो बड़ा करना है इसको, तो हम क्या करेंगे 42 का स्क्वायर लेंगे। 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764। अब 1764 और 1750 का डिफरेंस क्या आ गया 14। इसका मतलब इसमें आपको क्या जोड़ना है 14 ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 252, वही सॉल्व किया आपने, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 15, तो 15 का एक ज्यादा क्या होता है 16। आप 16 इंटू 16 कर लीजिए 256, 256 माइनस 252 कर देंगे तो आंसर क्या बचा आपका 4। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 256, तो 4 इज एडेड इन द नंबर। नेक्स्ट 1825, इसमें भी 4 4 जा 16 हो गया, 4 का डबल हो गया 8। तो आपने क्या करना है 2 बच गया, 225 ले लिया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 61 बच गया। अब 42 का एक ज्यादा क्या होता है 43, 43 का स्क्वायर ले लेंगे 1849, 1849 में से 1825 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 43 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करना है आपने 43 करना है। इसी तरह से 6412 है, तो आपने 8 8 जा 64 ले लिया 160, अब ये 12 आ गया। अब 12 आपको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अब आप क्या करोगे 80 की जगह 81 ले लोगे। 81 का स्क्वायर क्या होता है 6561। अब 6561 में से 6412 गया तो क्या बचा 149। इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना है 148 149। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. अब all of you know that the area of a square is side into side. side square होता है। अब हमारे पास एरिया है, हमें साइड निकालनी है, हमारे पास आंसर है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे जो एरिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, क्योंकि साइड स्क्वायर क्या दी हुई है 441, हमें निकालनी है साइड, तो साइड निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट कर दें, तो स्क्वायर रूट करते हमारे पास साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तो 441 का आप क्या का निकाल दोगे स्क्वायर रूट निकाल दोगे। 2 2 जा 4, 2 का डबल क्या होता है 4, 1 से मल्टीप्लाई किया 41, तो 21 इज द आंसर। अब नेक्स्ट आता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे बी आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी सी, ए सी फाइंड करनी है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें हाइपो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 36 प्लस 64, और फिर उसका आंसर जो आया उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो एसी क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। नेक्स्ट, इसमें आपको हाइपो गिवन है और बेस गिवन है, आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या करेंगे हाइपो का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 हो गया 169, बेस का करेंगे 5 इंटू 5 25। अब बड़ी डिजिट बड़ी साइड गिवन है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 169 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो आंसर क्या आ गया 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, इसका मतलब ये भी क्या हो गई आपकी 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a gardener has 1000 plants, he wants to plant this in a such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plant needs more. इसमें आपने क्या करना है बताना है कितनी और ज्यादा की जरूरत है, मतलब एडेड होना है, तो 1000 का आप वही क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद क्योंकि हमें ऐड करना है, हमें बताना है कितने प्लांट्स की और जरूरत है, तो 31 की जगह हम क्या लेंगे 32 का स्क्वायर लेंगे। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, इसमें से 1000 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब अगर 24 हम और जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है परफेक्ट, हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 500 children at a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that rows is equal to the column. तो इसमें भी आपने क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम बच्चों में क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाला, तो 16 आपके पास क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है, तो 16 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 484 आ गया। 484 रोज एंड कॉलम्स कितने चाहिए हमें 22। ओके, और 16 आपके क्या बच जाएंगे लेफ्ट रह जाएंगे बच्चे सारे।
Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel.